नमस्कार दोस्तों। उस रात अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, क्योंकि जब मैंने आंख खोली तो मेरे पति राहुल मेरे ऊपर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरा गला दबा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी आंखें पूरी काली थी और वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, अब तू कहीं नहीं जाएगी। मैं हूं निशा और ये कहानी आज भी मुझे रात को सोने नहीं देती, क्योंकि उस ट्रिप के बाद मेरे पति पहले जैसे नहीं रहे। ये बात पिछले साल की है। राहुल पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान रहने लगे। बिजनेस में नुकसान, घर की टेंशन और बहुत सारी बातें। लगातार स्ट्रेस लेने लगे। वो पहले मुस्कुराते थे, हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चुप रहने लगे। कई बार रात में अचानक उठकर बैठ जाते हैं। कभी बालकनी में जाकर घंटों बैठे रहते थे और पता नहीं अजीब सी बातें करते रहते थे। उन्हें रात में बातें करने की आदत सी हो गई थी, लेकिन वो क्या बोलते थे ये सुनकर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ जाती थी, क्योंकि वो हमेशा किसी औरत से बातें करते थे, धीमी आवाज में, जैसे बिल्कुल उनके पास कोई बैठा हो। एक रात मैंने साफ सुना, मैं उसे लेकर जरूर आऊंगा। उस दिन के बाद सच में मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने सोचा शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने घूमने का प्लान बनाया। मैंने सोचा माहौल बदल जाएगा, हम दोनों शहर से दूर कुछ दिन रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक मान गए। और यही बात आज सोचती हूँ तो सबसे ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई वहां ले जाना चाह रहा हो। हम हिमाचल के एक गांव में पहुंच गए, जहां बहुत शांति थी, सुकून था। ऊंचे पहाड़ थे, पेड़ थे, घना कोहरा था और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा। हमने वहां एक पुराना सा क्वार्टर बुक किया, लकड़ी का बना हुआ था, पहाड़ के बिल्कुल किनारे था। उस जगह को देखते ही मेरे दिल में अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। लेकिन राहुल पहली बार कई दिनों बाद इतने खुश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो उस जगह को पहले से ही जानते हो। उन्होंने कमरा देखते ही यहीं रुकने का प्लान बनाया। उनकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि कुछ सेकंडों के लिए वो राहुल की आवाज लगी ही नहीं थी। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने हमें कमरा दिखाया, फिर जाते जाता अचानक मुझसे बोला, मैडम, अगर रात में साहब बाहर जाएं तो उन्हें रोक लेना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इस जंगल में रात के बाद लोग बदल जाते हैं। और बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। उस रात बारिश शुरू हो चुकी थी, बहुत तेज बारिश थी। पूरा क्वार्टर लकड़ी की हवा में चमचमा रहा था। राहुल खिड़की के पास खड़े बाहर अंधेरे जंगल को देखे ही जा रहे थे। मैंने पीछे से पूछा, क्या देख रही हो? उन्होंने धीरे से कहा, वो फिर आ गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई, डर की मारी कांपने लगी। मैंने फिर उनसे कहा, कौन आ गया? लेकिन वो तुरंत नॉर्मल हो गए और बोले, कुछ नहीं। रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। बिस्तर खाली था, राहुल कमरे में नहीं थे। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होंगे, लेकिन तभी मुझे बाहर से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत ही अजीब आवाज थी। मैं कांपते हुए खिड़की के पास गई और बाहर देखकर मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। बारिश में राहुल जंगल की तरफ ही खड़े थे और उनके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे एक दूसरे को देख रहे हो। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। राहुल उसी पल वो औरत जंगल के अंदर भाग गई, लेकिन भागते वक्त उसके पैर उल्टे थे। मैं डर के मारे जम गई। राहुल धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखें अजीब थी, पूरी तरह से लाल, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने उसे क्यों डरा दिया? मेरी सांस अटक गई।
मैं कांपते हुए बोली, कौन थी वो? उन्होंने कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा, फिर से अचानक नॉर्मल हो गए। कोई नहीं था। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। राहुल दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन रात के टाइम में उनका व्यवहार बदल जाता था। कई बार वो अचानक गायब हो जाते थे। कभी जंगल के पास मिलते तो कभी क्वार्टर के पीछे, और हर बार उनके कपड़े गीले होते थे, जैसे वो किसी के साथ बारिश में घूम रहे हों। तीसरी रात मैंने वो चीज पहली बार साफ देखी। रात के करीब 3 बजे थे। मेरी आंख अचानक खुली। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी कि सांस से धुआं निकल रहा था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। मैंने धीरे धीरे से सर घुमाया और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। कमरे के कोने में खड़ी थी वो औरत, लंबी, बहुत पतली। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और वो बिल्कुल एक जगह खड़ी हुई मुझे देख रही थी। मेरे शरीर ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं राहुल को उठाने लगी, राहुल उठो, लेकिन तभी मेरे बगल में लेटे राहुल धीरे से मुड़कर बैठ गए और बिना मेरी तरफ देखे बोले, उसे मत देखो। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे 2 लोगों की आवाज एक साथ मिलकर बोल रही हो। वो औरत धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो औरत बिस्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी, मेरी सांस अटकने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उसके पैरों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं रोने लगी, लेकिन राहुल अचानक बिस्तर से उठे और उस औरत के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, अभी नहीं। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा मेरा चेहरा बिल्कुल सेम था, लेकिन आंखें पूरी काली और होठ फटे हुए थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे से बोली, ये मेरा है। अचानक कमरे की लाइटें सारी बंद हो गई। पूरा क्वार्टर अंधेरे में डूब गया और अगले ही सेकंड मुझे अपने गले पर किसी के हाथ महसूस हुए। बहुत ठंडे हाथ थे। मैंने चीखते हुए हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और भी मजबूत होती गई। तभी बिजली चमकी और मैंने देखा राहुल मेरे ऊपर बैठे हुए थे, दोनों हाथों से मेरा गला दबा रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली थी और वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे थे कि अब तू कहीं नहीं जाएगी। मेरी सांस अटक गई। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी कमरे के कोने में वो औरत खड़ी हंसने लगी, वो भी धीरे धीरे। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। अचानक राहुल रुक गए। उनका चेहरा बदलने लगा, जैसे वो खुद से लड़ रहे हों। फिर उन्होंने जोर से चीख मारी, भागो निशा। और अगले ही पल वो खुद दीवार से जाकर टकरा गई। मैं खांसते हुए नीचे गिर गई। राहुल फर्श पर पड़े कांप रहे थे और वो औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब होती जा रही थी। सुबह होते ही मैंने राहुल को रात की सारी बातें याद दिलाई थी, पर उनको कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने उन्हें सब बताया तो वो डर गए, लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी, क्योंकि सुबह मुझे क्वार्टर के पीछे मिट्टी में कुछ मिला था। 2 पैरों के निशान, एक राहुल के और दूसरा उल्टे पैरों वाली के, जो सीधे जंगल के अंदर जा रहा था। राहुल काफी देर तक उन निशानों को देखते रहे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने कांपती आवाज में कहा, अब चलते हैं यहाँ से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस जंगल की तरफ घूमते रहे, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। फिर बहुत धीरे से बोले, वो अभी भी यहीं है। मेरे शरीर में फिर से सनसनी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए फिर उनसे पूछा, कौन? उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसी पल उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था। वो उस चीज से डर भी रहे थे और उनकी तरफ खिंच भी रहे थे। हमने उसी समय वापस जाने का फैसला किया। मैं जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी, लेकिन तभी बाथरूम के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने डरते हुए वहां देखा। मैं जम गई। राहुल भी रुक गए।
हम दोनों धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर पूरी तरह से धुंधला था और उस धुंध पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, इसे छोड़कर मत जाओ। मेरे हाथ से बैग गिर गया। मैं रोते हुए बोली, राहुल चलो यहाँ से अभी। लेकिन बाथरूम का टब अपने आप चालू हो गया। तेज पानी गिरने लगा और उसी पानी के बीच किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देने लगी। मैं पीछे हट गई, लेकिन राहुल वहीं खड़े रहे, पूरी तरह से अडिग। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, वो मुझे जानती है। मेरी सांस अटक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने मिरर को घुमाते हुए कहा, मैंने उसे पहले भी देखा है। उसी पल उनके चेहरे पर दर्द उभर आया। उन्होंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और अगले ही सेकंड जोर से चीख पड़े। उनकी चीख पूरे क्वार्टर में गूंज गई। मैं डर के मारे उनके पास भागी। तभी मिरर में कुछ दिखाई दिया। हम दोनों के पीछे खड़ी थी वो औरत। असल में कमरे में कोई था ही नहीं। मैं कांपते हुए पलटी, कमरा खाली। फिर मिरर की तरफ देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी, लाल रंग की। उसने वो चूड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई और अचानक मिरर में दरार पड़ गई। मैं चीख पड़ी, पूरा शीशा टूट गया। उसी पल राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस दिन पहली बार मुझे लगा, अगर हम देर तक वहां रुके तो हम दोनों जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जब मैंने राहुल को उठाया तो उनके गले के पीछे उंगलियों के निशान बने हुए थे। हाँ, 5 लंबे उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ रखा हो। और उन निशानों के बीच हल्का सा लाल सिंदूर लगा हुआ था। मेरा डर अभी खत्म नहीं हुआ था और ना ही हमारी ट्रिप। हम वहीं जाम हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।